हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपनी इस क्लासेस में, यूट्यूब क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि टेंस का वीडियो मैं पहले बना के डाल चुका हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। अब पैसिव वॉइस का वीडियो आज हम डालने वाले हैं। पैसिव वॉइस को हम आज जो वीडियो बना रहा हूँ मैं स्पेशली 6, 7, 8 और बेसिक या बिगनर्स के लिए बना रहा हूँ मैं पैसिव वॉइस का। ठीक है, एक्टिव और पैसिव क्या होते हैं? एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट होता है, मैन रोल प्ले करता है, और यहाँ पे पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट। ओके, आज मैं आपको ये बता दूं कि आप यहाँ से पैसिव वॉइस अपने सीख के ही निकलेंगे। ओके, कंटिन्यू देखिए इस वीडियो को और समझिए कैसे हमको पैसिव वॉइस आराम से इजीली करना है, किस सेंटेंस का पैसिव वॉइस हम बना पाएंगे और किसका नहीं बना पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम बच्चे थे, हमको पढ़ा रहे थे, हमारे एक टीचर ने एक वाक्य लिखा था, मैं भी वो लिखना चाहूंगा यहाँ पे। कर्ता को कर्म बनाओ, कर्म को कर्ता। क्रिया लगाओ तीसरी, बाई जाओ बरता। ठीक है, उन्होंने ये सूत्र बोला था, हमको करता करता, व्हाट इज करता? करता इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज कर्म इज ऑब्जेक्ट। तो हमको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। और क्रिया क्या है? क्रिया है यहाँ पे वर्ब। वर्ब हमने कौन सी यूज करनी है? थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में मैंने पहले भी लिखा है कि पैसिव वॉइस में हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म तो यूज करना ही करना है। हम अगर पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने लगाना ही लगाना है। आ रही है बात समझ में स्टूडेंट्स? बाई चाओ बरता। अब जरूरी नहीं कि सब सेंटेंस के अंदर हमको बाई यूज करना है। ठीक है, बाई एक प्रीपोजिशन है यहाँ पे, और कहीं पे बाई का यूज होगा, कहीं पे मे बी शायद ना हो, कुछ और का यूज हो, वो हम देखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू अवर टेंस कि सेंटेंस को हम किस तरीके से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ वी कन्वर्ट एक्टिव टू पैसिव। ओके, प्रेजेंट सिंपल। देखिए पहले मैं आपको बता दूं, 12 टेंस को हमने डिवाइड कर रखा है, उनमें से 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनता है। टेंस में कितने? 8। 12 में से कितने का बनता है? 8 का बनता है, 4 का नहीं बनता। किन का नहीं बनता? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तीनों का नहीं बनता, छोड़ दीजिए, लीव इट, कोई काम नहीं है उनका। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस 3 कम हो गए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस कम हो गया, बचे कितने? बताइए कितने बचे हैं? ओनली 8। 9 वाला हमने किसको रखा? मॉडल। मॉडल कौन से होते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सारे क्या है? मॉडल। और फिर मॉडल का भी हमने पैसिव वॉइस बनाना है। आ रही बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। पहला हम देखते हैं कौन सा? प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल का एक्टिव वॉइस अगर आप देखेंगे तो कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, क्या उसकी पहचान होगी? देखिए जरा, उसकी पहचान होगी वर्ब की। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है SES है, हमने पहचाना। एक्टिव वॉइस है किसका? प्रेजेंट सिंपल का है। कैसे? एग्जाम्पल लिख रहा हूं, देखिएगा जरा। He writes a poem, वह एक पोएम लिखता है। ये राइट्स क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, हमने इसे देखते ही पहचान लिया। पहचान लिया क्या? कि कौन सा सेंटेंस है ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। और प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, इसको चेंज करना, किसमें चेंज करना? पैसिव वॉइस में चेंज करना। अब पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना, तो हमने इज, एम, आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब दिक्कत हमारे साथ क्या आ गई? इज लगाए, एम लगाए या आर लगाए? वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना आपने, बहुत ही आसान है। एम जो लगना है ना, वो आई के साथ में लगना है। एम किसके साथ में लगना है स्टूडेंट्स? आई के साथ में लगना है। ठीक है, आई एम। ओके, बचता है इज और आर। इज लगता है सिंगुलर के साथ में, सिंगुलर मीन्स 1, एक है, इज लगेगा। एक से ज्यादा है, चाहे वो 2 हो, 200 हो, 2 लाख हो, किसका यूज करना?
आर का यूज करना। आ रही है बात समझ में? यहाँ पे ए पोइम, कितनी पोइम है? एक पोइम है, आई नहीं है इसलिए एम नहीं लगेगा, पोइम एक है इसलिए क्या लगेगा? इज लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट को मैं बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं? सब्जेक्ट बना रहा हूं मैं। ठीक है, कहां लिखूं मैं इसको? चलिए मैं इसको यहां लिख देता हूं। पैसिव वॉइस को यहां से मैंने साफ किया थोड़ा सा, और यहां पे स्टूडेंट्स दिखाई दे रहा है ना आपको? ए पोइम, कैपिटल क्यों लिखा है मैंने? सेंटेंस की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है। ए पोइम इज रिटन, हमारा जो सूत्र था, फॉर्मूला था, बाई जाओ भरता, बाई हमने फिल करना है, बाई ही। अब ही सब्जेक्टिव केस में है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? हिम होगा। ये हमने किस में देखा था? ये हमने देखा था प्रोनाउन केस में। प्रोनाउन के अंदर क्या होता है? सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। यहां पे हमने ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम यूज किया। तो स्टूडेंट्स समझ में आई आपको ये बात कि आपने किसका यूज करना है? ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल का अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो पहले हम देखेंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है या नहीं है। देखने के लिए हमने किसको देखा? वर्ब को देखा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऐसी है ईएस हो तो वो किस में होता है? प्रेजेंट सिंपल में होता है। और अगर प्रेजेंट सिंपल में है तो हमने इज, एम, आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। आ रही है बात समझ में? सेंटेंस देखा हमने, ही राइट्स ए पोएम और ए पोएम इज रिटन बाय हिम। गॉट इट? समझ में आया आपको? ऐसे आपको 5 से 10 सेंटेंस, 5 to 10 सेंटेंस यू आर टू राइट। ओके, आपको लिखने हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आएगा, नहीं प्रैक्टिस करेंगे नहीं आएगा। किसी भी टीचर के पास में ऐसी मेडिसिन है ही नहीं कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया और आपको गोली दे दी कि ये लो बेटा निकल लेना, यू स्वेलो दिस मेडिसिन, दिस टैबलेट एंड यू विल गेट। हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। आई बात समझ में? दूसरा देखते हैं, किसको देखते हैं? पास्ट सिंपल को देखते हैं। तो बेटा पास्ट सिंपल को देखने के लिए हमने क्या पहचान करनी है? आइडेंटिफिकेशन क्या है? क्या होना चाहिए? वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वर्ब का सेकंड फॉर्म होना चाहिए। अब ही राइट्स है, चलो इसी सेंटेंस को हम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इसी सेंटेंस को हम ले लेते हैं। कैसे पहचाना? He wrote a poem। wrote क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय हमने क्या देखना है? वो जो वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देखना है। स्टूडेंट बार बार में मैं ये कह रहा हूं आपको कि आपने ध्यान किस पे लगाना है? आपने वर्ब पे ध्यान लगाना है कि वर्ब क्या है। अगर आपने वर्ब पे ध्यान नहीं लगाया कंफ्यूज हो जाएंगे आप। हमने वर्ब पे ध्यान लगाया, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। वर्ब का सेकंड फॉर्म कौन से में आता है? पास्ट सिंपल में आता है। और पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमने ये लिखा है वॉज वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब वॉज किसके साथ लगेगा? वर्ब किसके साथ में लगेगा? तो वॉज लगेगा सिंगुलर के साथ में, मतलब एक के साथ में, और वर्ब एक से ज्यादा के साथ। आ रही ना बात समझ में? देखते हैं। पोएम, ए पोएम एक है, वॉज रिटन बाय हिम। अब देखो कई सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनके पैसिव वॉइस नहीं बनेंगे, तो पैसिव वॉइस उस सेंटेंस के बनेंगे जहां पे वर्ब ट्रांजिटिव हो। ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने साथ में ऑब्जेक्ट लेती है। क्या लेती है? ऑब्जेक्ट लेती है। वर्ब टू टाइप्स, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हम उसके ऑब्जेक्ट को ही तो सब्जेक्ट बनाएंगे। आ रही ना बात समझ में? चलिए फ्यूचर सिंपल देखना है। शैल विल प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, अगर ये आ जाए तो हमने शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है स्टूडेंट यहां पे। ठीक है, तो आप पहले इस सेंटेंस को क्या करें? फ्यूचर सिंपल में कन्वर्ट करें। कीजिए अपनी रफ नोटबुक में जो हमारा सेंटेंस है उसी को आप कन्वर्ट कीजिए। किसमें कन्वर्ट करना है? आपने कन्वर्ट करना है इसको
फ्यूचर सिंपल के एक्टिव वॉइस में, तो फ्यूचर सिंपल के एक्टिव वॉइस में आपने कन्वर्ट किया तो ये सेंटेंस कुछ ऐसा है क्या आपका? देखिए जरा, अगर ऐसा है तो आपका बिल्कुल सही है, और अगर ऐसा नहीं आया है तो आपका बिल्कुल गलत है। वापस से देखना है हमने पैसिव वॉइस। ये इसका पैसिव वॉइस हमने बना दिया। अगर आपने पैसिव वॉइस ऐसा बनाया तो आपका पैसिव वॉइस सही है, अगर आपने ऐसा नहीं बनाया तो आपका पैसिव वॉइस गलत है। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। कॉन्टिन्यूस में इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, तो हमने कुछ नहीं करना, वही है सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। हमने इज, एम, आर प्लस बीइंग लगा देना है। कॉन्टिन्यूस आईएनजी वाला हो वहां पे बीइंग लगेगा। आ रही ना बात समझ में? क्या लगेगा? बीइंग लगेगा। पास्ट कंटिन्यूस के अंदर भी हमने ऐसा ही यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट। अब यहां पे देखो परफेक्ट है, पहले से ही वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हमने क्या लगा देना? बीन लगाना है। जैसे ही हैज रिटन ए पोएम, ए पोएम, मैं पोएम बोल रहा हूं, इसका राइट प्रोनाउंसिएशन पॉम होता है, पॉम। आ रही बात समझ में? अब क्या करना? कुछ नहीं करना। ए पोएम has been written by him. Got it? आया समझ में? बिल्कुल से सही। आपने यह बिल्कुल से ऐसा ही ऐसा करना है, तो आपने ये सारे भी ऐसे ही करने हैं। अब बात करते हैं मॉडल की, ठीक है? He can write a poem. अब ये अभी कैन क्या है? ये मॉडल है। क्या है? मॉडल है। हमने ये कहा था कि मॉडल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो राइट फर्स्ट फॉर्म में। अगर हमको इसको चेंज करना है पैसिव वॉइस में तो कैसे करेंगे? ए पोएम कैन बी रिटन बाय हिम। अब यहां पे ये क्या है? कैन बी रिटन, ठीक है? कैन क्या है? मॉडल है, बी हमने लगाया है यहां पे, और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। आ रही बात समझ में? तो ये मैंने आपको छोटे से टाइम में पैसिव वॉइस का एक इंट्रोडक्शन दिया है। इट्स ओनली एन इंट्रोडक्शन ऑफ पैसिव वॉइस। आपने ये समझना है। आपने प्रत्येक सेंटेंस के, प्रत्येक टेंस के प्रत्येक सेंटेंस पार्ट के, और कम से कम कितने बनाने हैं? 10 बनाने हैं। पैसिव कौन किसके बनते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब के होते हैं। तो आ रही है स्टूडेंट्स आपको बात समझ में? और ये आपने करने हैं। इसी तरीके से पढ़ने के लिए, समझने के लिए इस चैनल पर हमेशा बने रहे। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। स्टडी के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अगर आपने स्टडी करनी है तो स्टडी आपकी होगी, ऑनलाइन स्टडी होगी। और अगर स्टडी नहीं करनी है आप कहीं जा सकते हैं, स्कूल में भी आके भी नहीं करेंगे। हैव ए गुड डे स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं।